बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 हमारी चल रही थी जी। टाइप नंबर 1 हमने कर ली थी। टाइप नंबर 2 से हम आज स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 जो सी है वो हमारे पास है जी ए इंटू पी ऑफ एक्स। ए इंटू पी ऑफ एक्स का मतलब है कि ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है और पी ऑफ एक्स जो सा है वो पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल एक्स। इसी तरह बी डिवाइडेड बाय पी इंटू एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो अब डिवीजन में आ गया और कांस्टेंट या जिसे आप कोफिशिएंट कह सकते हैं वो ऊपर है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्वल टू सी दूसरी साइड पे आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉर्म देखें। अब ये देखिए, ये हमारे पास पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स आ गया पी ऑफ एक्स। इसी तरह ये पी ऑफ एक्स आ गया, इसके नीचे सेम टू सेम। और ये हमारे पास एज अ बी की फॉर्म बन रही है। यहाँ पे ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और सी जो है वो 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। जो वैल्यू है 2x² + 1, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। पहले जो हमारे पास वैल्यू है इसे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, क्योंकि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके इसे कन्वर्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसे y के इक्वल पुट करेंगे। y के इक्वल पुट करने के बाद इसकी जगह पे जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे भी y आ जाएगा और यहाँ पे भी y आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया, y आ गया हमारे पास। y क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो y से मल्टीप्लाई होकर y² हो गया, 3s एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 4 आ गया। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y बन जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये 4 इधर प्लस 4y जो है वो प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि हम इसे रिड्यूस कर रहे थे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो कि हम पीछे एक्सरसाइज 1.2 में किया था हमने। तो हमारे पास फार्मूला है जी, पुट हमने किया क्वाड्रेटिक फार्मूला y = -b + -b² - 4ac/2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 पुट हो गई यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी b की वैल्यू -4 थी, तो -4 इंटू -4 हो गया, क्योंकि माइनस ये वाला भी आ गया, तो -4 का स्क्वायर आ गया, ये 4 फार्मूले से आ गया। और हमारे पास c की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट हुई। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को आगे जैसे हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 4 4 ज़ा 16 आ गया, 4 3 ज़ा 12 आ गया, माइनस था, माइनस होने के बाद हमारे पास 4 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 4 + -2/2, क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व हुआ है तो इसलिए हम इसे प्लस में अलग करेंगे, माइनस में अलग कर लेंगे। तो 4 + 2/2, 4 - 2/2 आ जाएगा हमारे पास। तो y = 6/2 बना था, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ार, एंड y = 2/2 बना, तो 2 1 ज़ार एंड 2 1 ज़ार हो जाएगा हमारे पास। y = 3 एक इक्वेशन एक फॉर्म आ गई, एंड देन हमारे पास y = 1 दूसरा हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो x की फॉर्म में है, वेरिएबल x की फॉर्म में है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे जी, कि y को रीपुट कर देंगे, y की जगह पे उसकी वैल्यू वापस दोबारा मेन जो हमने लेट की थी उसे उसके अंदर पुट कर देंगे। तो y की जगह पे आ गया 2x² + 1 = 3, एंड 2x² + 1 = 1 आ गया। 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, 2/2 कटिंग होगी, तो x² = 1 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो 1 का हमारे पास आंसर है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है। तो x², क्योंकि x² कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, तो x = ±1 आ गया हमारे पास एक आंसर। और दूसरा आंसर हमारे पास इसी तरह यहाँ पे 1 उधर जाके 0 हो गया, माइनस हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा, वो भी 0 हो जाएगा। x स्क्वायर रूट लिया, 0 का क्या लेना, स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट भी लें तो होता है, चलता है, तो स्क्वायर रूट से कट गया, x = 0, तो दूसरा आंसर हमारे पास क्या आ गया, x = 0। ये हमारे पास 2 आंसर आ गया सोल्यूशन सेट में, हमने ये लिख दिया। सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास अगेन ये हमारे पास p ऑफ x है, और ये भी p ऑफ x है, लेकिन ये देखें सेम टू सेम इक्वेशन है, सिर्फ फ़र्क क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका उल्टी हुई है वैल्यू। तो हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल,
y के इक्वल लेट करने के बाद ये हमारे पास y के इक्वल आ गया, x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू वाई हुआ है। अब हमने क्या किया कि हमें ये इसकी वैल्यू तो y आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने उल्टा दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल इसका जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। y ओवर 1 था तो 1 ओवर y हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 ओवर x हो जाएगा। तो अब x माइनस 3 ओवर x जो सा इसकी वैल्यू क्या बन गई है, 1 ओवर y। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर y, इधर क्या आ जाएगा y। तो y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल टू 4 आ जाएगा। सेम एलसीएम लेंगे, y नीचे एलसीएम आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4 बन जाएगा। y इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ये 4y इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगेन हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू -4 आ गया, c इक्वल टू 4 आ गया। तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a हमने फार्मूला लगाया जी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, b की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, b की यहाँ पे भी पुट हो जाएगी वैल्यू, a की वैल्यू जो सी है वो यहाँ से 1 पुट हो जाएगी, इसी तरह c की वैल्यू यहाँ से 4 पुट हो जाएगी। तो a की वैल्यू 1 पुट होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 बन जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 माइनस 16 0 हो गया। तो 0 का स्क्वायर रूट ले ना ले एक ही बात है, 0 ही रहेगा। तो हमारे पास 4/2 बच गया, 4/2, 2 को 4 से कटिंग की तो 2 बच गया हमारे पास, y इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने फिर y की वैल्यू रिपुट की है, क्योंकि y जो हमने यहाँ पे लेट किया था वही हमने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के में अंदर वेरिएबल x है तो आंसर भी हमें x की फॉर्म में चाहिए। तो ये हमने x ओवर x माइनस 3 पुट किया, तो x माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया हमने, 2 इंटू एक्स हो गया, माइनस 3 2 6 हो गया। तो x को एक साइड पे ले आए हैं, x में से 2x को माइनस किया तो माइनस x बच गया हमारे पास, और इस माइनस x और इधर हमारे पास -6 था, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया, x इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हमारे पास टाइप नंबर 2 ही चल रही है। टाइप नंबर 2 के अंदर फर्स्ट हमने वैल्यू जो सी देखे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, यहाँ पे माइनस ऊपर आ गया, यहाँ पे प्लस नीचे आ गया। तो इस वैल्यू को हमने फर्स्ट वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेना है। उससे पहले जो है वो हमने ये फ्रैक्शन जो है इसको सॉल्व करना है। तो 6 2 12 एंड प्लस 1 हो गया, 13 ओवर 6 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको y के इक्वल लेट किया, तो जब हमने इसको ये y के इक्वल पुट करना है तो यहाँ पे जो सा है ये देखें प्लस ऊपर है, यहाँ पे माइनस ऊपर है, तो हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1 था तो ये 1 ओवर y हो जाएगा, ये साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अब इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 ओवर y इस जगह पे आ जाएगा। तो y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 13 ओवर 6 आ गया। तो y का y एलसीएम में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। तो इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू 13 ओवर 6 आ गया। 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो सी है किस में कन्वर्ट हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से a आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लग जाएगा। अब उसके बाद हमने करना क्या है कि a की उसकी क्या उसका नाम है, b की वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई और यहाँ पे भी b की वैल्यू पुट होगी। उसके बाद 4ac, a की भी वैल्यू पुट होगी, c की भी वैल्यू पुट होगी। नीचे a की दोबारा हमने 2a में पुट कर ली। सिंप्लीफाई करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाएगा। तो इनको माइनस किया 25 आ गया, तो 25 माइनस इसको 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5 कंप्लीट हो गया। 13 प्लस 5 में अलग आ जाएगा, 13 माइनस 5 में अलग वैल्यू आ जाएगी। प्लस किया तो 18/12 आया था, 8 ओवर 12 आ गया यहाँ पे। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 2/3। तो इसके साथ हमारे पास क्या होगा कि y की वैल्यू फिर हमने रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो x की फॉर्म में है।
तो हमें आंसर भी किस में चाहिए, एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो एक्स की फॉर्म में आंसर कन्वर्ट करने के लिए हमारी रीपुटिंग होगी, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वाई जो हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था, जो वाई यहाँ पे लेट हुआ था 4x + 1/4x - 1, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया। अब ये वैल्यू जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, सॉरी डिवाइड हो रही है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 4 2 * 8 आ गया, 2 1 * 2 आ गया, 3 4 * 12 आ गया, 3 1 * 3 आ गया। तो कांस्टेंट एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी कर ली हमने, 8 इधर प्लस हो रहा था, इधर जाकर माइनस हो गया, ये 3 इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, 5 हो गया, 4x बन गया। 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4 आ गया, 4 माइनस हुआ तो 5/4 हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5/4 हो गया x = सो सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वैल्यूज उल्ट हो गई हैं क्योंकि, तो 3 4 * 12 x इधर आ गया, 3 1 * 3 इधर आ गया, 2 4 2 * 8 इधर आ गया, और 2 1 * 2 इधर आ गया। तो यहाँ पे भी हमने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना है और y कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाना है। तो हमारे पास 12 में से 8 माइनस हुआ तो 4x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 बन गया, तो -5/4 दूसरा आंसर आ गया। तो एक आंसर है हमारे पास 5/4 एंड दूसरा हमारे पास है -5/4। तो सोल्यूशन चार्ट हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। सिमिलरली सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो सिर्फ कांस्टेंट की जगह पे उसने a यूज़ किया है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें और उसमें फ़र्क नहीं है। सेम हम इस नंबर को क्या करेंगे, y के इक्वल ऐड कर लेंगे, y के इक्वल ऐड किया तो इसके लिए, इस वैल्यू के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/y बन गया। पुटिंग की यहाँ पे हमने, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे 1/y आ गया। एलसीएम लेंगे y, तो y² - 1 = 7/12 हो गया। तो 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर होगी हमारे पास। तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी है जो कि हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, y = -b + -b² - 4ac/2a। तो b की वैल्यू पुट की हमने पहले, फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने c की वैल्यू पुट की, तो 7 7 * 49 हो जाता है, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है, पावर इवन है। और यहाँ पे 12 12 = 144 एंड 144 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 576 आ जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसके अंदर जब प्लस करेंगे तो 525 आ गया। 525 जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आएगा हमारे पास। अब प्लस में भी है माइनस में भी है, तो प्लस के लिए अलग वैल्यू आ जाएगी, माइनस के लिए अलग वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर प्लस किया 32/24 बना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 18/24 बना है। कटिंग करेंगे हम इसके 8 के साथ, 8 4 * 32 एंड 8 3 * 24। तो यहाँ पे हमारे पास किसके साथ कटिंग हो जाएगी, 6 के साथ, 6 3 * 18 एंड 6 4 * 24। अगेन देखें यहाँ पे भी हमारे पास सेम इसके y के आंसर आए थे, थोड़ा सा वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आए थे, 3/2 एंड 2/3। यहाँ पे देखें 4/3 एंड 3/4। सेम हम फिर इसके अंदर रीपुटिंग करेंगे y की वैल्यू की, y जो सा था वो x - a/x + a था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर अगेन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 3x - 3a 4x + 4a। तो कांस्टेंट a वाली वैल्यू जो है वो एक साइड पे हमने इकट्ठी कर ली, और जो वेरिएबल y x वाली है वो हमने दूसरी साइड पे इकट्ठी कर ली। तो 4 में से 3 को माइनस किया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -7a जो है वो x एक आंसर आ गया। दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x - 4a एंड 3x + 3a। तो x जो है वो इधर आके माइनस हो गया, और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे चला गया, प्लस हो गया, तो 7a बन गया। तो देखें यहाँ पे भी आंसर जो है वो आपके पास क्या आया, एक माइनस में नेगेटिव में 7a आया, एक प्लस में 7a आया। तो यहाँ में इसके अंदर आंसर देखें, एक प्लस के अंदर आपके पास 5/4 आया था, एक माइनस में 5/4 आया था।